हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे। इसमें हम देखेंगे टीबी कैसे होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और कब कैसे ख़त्म इसे किया जा सकता है। देखिए, टीबी को हम तपेदिक भी कहते हैं और क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक और क्षय रोग भी कहते हैं। टीबी होने का लक्षण क्या है, पहले इसका सिस्टम हम जानेंगे, इसके बाद हम टीबी के बारे में बताएंगे सही से। ठीक है, देखिए, एक होता है नशा छिद्र। ना के वाला छेद छेद को हम क्या कहते हैं? नशा छिद्र। नशा छिद्र के बाद होता है नशा कपाट। क्या होता है? नशा कपाट। नशा कपाट के बाद होता है फायरिंग्स, और फायरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स। इसके बाद ये मोटा वाला पाइप को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ये देखिए, ये नशा छिद्र हुआ, और नशा छिद्र के बाद नशा कपाट होता है। इसके बाद क्या होता है? फायरिंग्स, और ये क्या होता है? लैरिंग्स, और ये क्या होता है? ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया। इसके बाद दोनों साइड में जो पाइप मोटा वाला देख रहे हैं, इस पाइप को हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई से छोटा छोटा नली जो है पाइप जुटा होता है, उसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलेस। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेस। और ब्रोंकियोलेस के ऊपर में गुंबद टाइप से जो आप देख रहे हैं, इसे हम एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई नाक के रास्ते से हम सांस जब लेते हैं तो धुआं हो, या हो सकता है कोई धूलकण हो। जब मुंह के नाक के रास्ते से जब अंदर की ओर प्रवेश करता है, तो अंदर की ओर प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद ट्रैकिया में जब सांस आता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई क्या करता है? इसे बंटवारा कर देता है। और ब्रोंकाई बंटवारा करने के बाद ये सांसें कहाँ जाता है? एल्वियोली के पास। कहाँ जाता है? एल्वियोली के पास। ब्रोंकियोलेस होते हुए आपको कहाँ जाएगा? एल्वियोली के पास। ठीक है, अब देखिए, एल्वियोली में छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है। तो जितने भी धुआं है या कोई भी धूलकण है, सबको कौन छानता है? ये छिद्र छानता है। क्या छानता है? छिद्र छानता है। अब होता क्या है, इस छिद्र के माध्यम से जब छिद्र के माध्यम से ऑक्सीजन जब फेफड़े में जाता है, तो उस हवा में बहुत सारे धूलकण भी होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं? धुआं भी होता है। जैसे कोई सिगरेट पी लिया तो वो धुआं कौन छानेगा? एल्वियोली छानेगा। कौन छानेगा? एल्वियोली। अब होता क्या है कि जब एल्वियोली धीरे धीरे जाम होने लगता है, क्या होता है? जब जाम होने लगता है, तो जाम होने के बाद इसमें नमी की मात्रा बहुत हो जाता है। समझ रहे हैं? और नमी होने से एक जीवाणु है जिसका नाम है मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए, जहाँ इसमें नमी पैदा हुआ, उस नमी में क्या क्या बन जाते हैं? जीवाणु। क्या बन जाते हैं? जीवाणु, जिसका नाम क्या है? मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। समझ रहे हैं? इसी जीवाणु से क्या होने लगता है? वो धीरे धीरे जीवाणु क्या करता है? उस परत को क्या करता है? धीरे धीरे काटने लगता है, और काटते काटते क्या होता है? उसमें ब्लड आने लगता है। क्या होता है? ब्लड आने लगता है। इसके बाद जब खांसी होता है ना, तो खांसी के साथ जो बलगम निकलता है, खांसी के साथ क्या होता है? जो बलगम निकलता है, और बलगम के रास्ते से ब्लड आने लगता है। क्या आने लगता है? ब्लड आने लगता है। तो यही एक लक्षण है जो जिसे हम क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। देखिए, टीबी के लक्षण में एक तो खांसी करने पर बलगम के साथ क्या आता है? ब्लड आता है। दूसरा क्या है? बुखार का आना। तीसरा क्या है? वजन का घटना। क्या है? वजन का घटना। यदि ऐसा कोई लक्षण हो तो आप जांचिए, हो सकता है कि टीबी का भी लक्षण हो सकता है। समझ रहे हैं? इसके बाद देखते हैं कि एक होता है, जो युवा होते हैं उसको डॉट्स नामक बीमारी होता है, जो एक टीबी का ही क्या है? प्रकार है। क्या होता है? डॉट्स नामक टीबी का भी प्रकार होता है। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली, क्या कहते हैं? डायरेक्टली ऑब्जर्वेड ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं? डायरेक्टली ऑब्जर्वेड ट्रीटमेंट। इसके बाद जब छोटे बच्चे होते हैं, इसके फेफड़े में क्या होता है? पानी भर जाता है। क्या होता है? पानी भर जाता है, जिसे हम निमोनिया बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोनिया बीमारी कहते हैं। दोनों फेफड़े में क्या होता है? पानी भर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निमोनिया बीमारी। समझ रहे हैं? तो ये था मेरा आज छोटा सा टॉपिक। अब आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आगे देखते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।